इब्राहिम खलीलुल्लाह का, अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील जाओ और काबे की तामीर करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जाओ काबे की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो मिट्टी और पानी का बहाव इतना चला था कि काबे की बुनियादें ढक चुकी थी। दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ अल्लाह काबे की बुनियादों को जाहिर फरमा दे। दुआए खलीली बाबे इजाबत से टकरा गई, अल्लाह ने बुनियादों को जाहिर फरमा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मुकद्दस हाथों से पत्थर रखने लगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला ला करके देने लगे। और जब काबे की दीवारें ऊंची हो गई तो इब्राहिम पैगंबर ने एक पत्थर लिया और उस पत्थर पे खड़े हो गए। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में दीवार ऊंची हो जाए तो चहली लगा लेते, इब्राहिम पैगंबर ने पत्थर रख लिया, उस पत्थर पे खड़े हो गए। अब काबे को तामीर करने लगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, ए इब्राहिम अब दीवार तो ऊंची होगी मगर पत्थर बदलने की जरूरत न पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाएगी नीचे से पत्थर बढ़ता चला जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर कर दिया और तामीर काबा के बाद दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर को कबूल फरमा। अब यहाँ पे सुनो मुसलमानों, जब कोई नेकी किया करो, अच्छे काम किया करो, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, ईदगाह बनाओ, कब्रिस्तान बनाओ, तो दिखावा न किया करो, रियाकारी न किया करो, बनावट से काम न लिया करो, बल्कि तन्हाई में जाकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में रोया करो और दुआ किया करो, ऐ अल्लाह ये नेक काम करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हम बाप बेटों की तरफ से इस तामीर को कबूल फरमा ले। जबले अबू कुबैस पर खड़े हो गए इब्राहिम पैगंबर। हाजी साहब आप जाएंगे जबले अबू कुबैस बाजुई में, ये वो पहाड़ है जिस पर मेरे पैगंबर ने खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े फरमाए। इसी पहाड़ी पे खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं, ए परस्तराने खुदा, ए अल्लाह के एक मानने वालों, चलो चलो काबा तैयार हो चुका, चलो तवाफ़े काबा के लिए, चलो ज़ियारत काबा के लिए। जिन लोगों ने, जिन रूहों ने सुना, अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में हज बैतुल्लाह लिख दिया। यही वजह है जब ये हुज्जाजे किराम शहर मक्का पहुंच जाते हैं और 8 ज़िलहिज्जा को इहराम बांधकर अपने अपने रूम से निकलते हैं। कानून है हर हाजी के लिए, दुनिया के तुम बादशाह हो, वजीर आजम हो, सदर जमहूरिया हो, अपनी फौज के कर्नल और जनरल हो, अपनी अपनी सोसाइटी का लिबास उतार करके अपने अपने कमरों में रख दो और अपने आप को 2-2 चादरों में लपेट लो। आज तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें उस लिबास में देखेगा जिस लिबास में उसका प्यारा महबूब आया। लोग सुरंगों से निकल रहे हैं, होटलों से उतर रहे हैं, काबे की ज़ियारत कर रहे हैं, मिना रवाना है। हर जुबान पर तलबिया की कसरत है और लोग पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। पूरे शहर मक्का की फिजा गूंज रही है। जानते हो ये तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं। इसका मतलब है अल्लाह हम हाजिर हैं, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस सवाल का जवाब है जो इब्राहिम पैगंबर ने जबले अबू कुबैस पर खड़े होकर कहा था, चलो तवाफ़े काबा के लिए। तो जब ये बंदे अल्लाह के पहुंच गए मक्का तो कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आय अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, आज हम सब हाजिर हो गए। मौला हम सब आ गए। और देखो इस्लाम ने एक लिबास पहनाया, गोरे को, काले को, अरबी को, अजमी को, अमीर को, गरीब को एक लिबास पहनाया। 2-2 चादरें में अपने आप को लपेटो। नोट करो, मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूँ, इस्लाम से बढ़कर मसावात पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती।
जो बराबरी का दर्जा इस्लाम ने अता फरमाया। एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ समझने की कोशिश कीजिए, अपने ज़हन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। काबे शरीफ की एक बार और तामीर हुई, कई बार काबा तामीर हुआ है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिल अतहार व अस्हाबिल अखयार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर में जलवाबार उलमा अहले सुन्नत, आइम्मा मसाजिद, असातिज़े मदारिस, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर शाह मदीना राहते क़ल्ब व सीना, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सदरा से आगे जाने वाले मुस्तफा, लामकां की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और प्यार से पढ़िए। अल्लाह रब्बुल मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने उलमा और शोरा को समाअत फरमाया। थोड़ी देर के लिए हम भी आपकी बस में मोहब्बत में हाजिर हैं और इंशाअल्लाह उसके बाद सलाम होगा, दुआ होगी, हम और आप अपने घर जाएंगे और मोहम्मद नसीम साहब मदीने चले जाएंगे। ये एक दुआइया इजलास है। दुआ बहुत काम आती है।
आमतौर से लोग जलसों में निकल जाते हैं, चले जाते हैं कि अब तकरीर हो गई, नात हो गई, चलो घर चलो। दुआ के बड़े फायदे। जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं तो बहुत सारे नाशिके बंदे तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं क्या बतावें, हर साल दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। उर्स गए थे, मज़ार पे दुआ किया, शबे कदर शबे बारात में दुआ किया, जुमा और ईदैन में दुआ करते रहे, मगर हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं रही। हकीकत ये नहीं है, सच्ची बात ये है, ये मत बोला करो दुआ कबूल नहीं, ये बोला करो डिमांड पूरी नहीं हुई। जो अल्लाह की बारगाह में डिमांड रखा था ना कि प्लाट मिल जाए, मकान बन जाए, सर्विस हो जाए, हज करिया में, वो डिमांड पूरी नहीं। ये मत कहो कि दुआ कबूल नहीं। दुआ का बहुत बड़ा फायदा जो आपकी जुबान से जुमले निकलते हैं ना, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या गुफरान, या सुभान, या बदियस समावाते वल अर्द, या खालिकस समावाते वल अर्द। अल्लाह तू अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़ियुल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, समी है, खबीर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की बादशाहत तेरे लिए है, तू सब कुछ कर सकता। जब दुआ करते हो और आमीन कहते हो ना, हो सकता है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर ये जो जुबान से जुमले निकले हैं, इनका इतना बड़ा फायदा है कि अल्लाह ताला इस दुआ के सदक़े में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देता है। चलो भाई, तुम भी कुछ ले आए क्या? बताओ क्या ला? तुम्हें भी अरमान निकालना है क्या? अरे मेरे भाई रख दो, जरा रख दो भैया, आराम से, बस थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए रख दो, उसके बाद सब खिलाना पिलाना। अब बैठ जाओ जहां पे हो, दूर अच्छा लगे तो दूर बैठ जाओ, नजदीक अच्छा लगे तो नजदीक आ जाओ, जहां पे हो। तो मुमकिन है डिमांड पूरी ना हो, मगर अल्लाह इस दुआ के सदक़े में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टालता। इंसान बड़ा जरीब है, वो कह सकता है मेरे साथ कोई हादसा भी नहीं होने वाला था, जबकि यकीनी इल्म परवरदिगारे आलम को। तो तीसरा फायदा सुनो दुआ, हो सकता है आपके साथ कोई हादसा न होने वाला। नोट करो, ये जो दुआ में शरीक होते हो, आमीन कहते हो सकता है डिमांड पूरी ना हो सकता है होने वाला हादसा ही तुम्हारे मुकद्दर में ना हो। तो तीसरा फायदा सुनो, मैदाने हश्र में अल्लाह ताला तुम्हारी इन दुआओं को तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा कर दे। इस दुआ को नेकियों से बदल दिया जाए, तो उस वक्त मोमिन कहेगा काश मेरी और दुआएं ना कबूल होती और आज सबका सिला मैदाने हश्र में मिल गया। इसलिए दुआ का जरूर एहतिमाम किया करो। ये दुआइया महफिल है। मुहिब्बे मोहतरम जनाब नसीम साहब हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे। अगर आज ये सब चले जाओ, ये तौहीद नेटवर्क वालों को रहने दो, ये पूरे मुल्क में मेरी तकरीर पहुंचा, फिर आराम से सुन लेना। और नसीम भाई आप बैठे रहो ताकि आपको जलसा कराने का पूरा फायदा हासिल हो। तवज्जो कीजिए, हमारे मुफ्ती रफी जमा साहब तशरीफ फरमा हैं, मौलाना शमसुल कमर साहब कह रहे थे लोगों को लाने जा रहा हूं, पता नहीं खुद तो नहीं चलेंगे। और हाफिज अरशद साहब मुबल्लिग दावत इस्लामी, हमारे नौसर साहब सभी तशरीफ फरमा हैं। बहरहाल पूरी तकरीर आप यूट्यूब से बाद में सुन लीजिए। मदीने शरीफ जाकर इंसान अलग अलग दुआएं करता है।
कोई कहता है कि मदीने जाएंगे तो ये मांगेंगे वो मांगेंगे, आल औलाद के लिए मांगेंगे, घर वालों के लिए मांगेंगे, कौम के लिए मांगेंगे, सुन्नियत के लिए मांगेंगे। लेकिन एक शायर ने इंतहा कर दी, क्योंकि बास आशिकों का ख्याल होता है मदीने जाएं तो मदीने से वापस ना आए। उसने बड़े प्यार से कहा है, मदीने में मरने की आरज़ू कैसी, मदीने में मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से। सरकार आसी गाजीपुरी कहते हैं, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुर्बते पैगंबर पर। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कचौची कहते हैं, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, बस मदीने से इसलिए जा रहा हूं, बस मदीने से इसलिए जा रहा हूं। हजरात, मदीने जाने के बाद नियत सिर्फ ज़ियारत की करो, और मक्का जाकर नियत इबादत की करो। ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे से मदीने जाओ, नमाजें पढ़ते रहो, 40 वक्त की पढ़ो, मगर असल नियत ज़ियारत रोज़े रसूल। इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की मेरी शफाअत उसके हक में वाजिब है। और मदीना में अदब है, जब आप बाबू सलाम से दाखिल होंगे इंतहाई अदब के साथ, बहुत सारे लोग रोज़े रसूल पे पहुंचते हैं तो उंगली का इशारा करते हैं, ये जाली आ गई, ये सुनहरी जाली है। और बहुत सारे लोग पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे हाथियों का कद बुलंद होता है तो पंजों के बल खड़े होते हैं। याद रखो, ये मकाम मुस्तफा। जब रोज़े रसूल के पास जाओ, निगाह नीची करते हुए सुनहरी जालियों के करीब आओ, अदब से ज़ियारत करो, उंगली मत उठाना, पंजे मत उठाना। क्यों? जहां से तुम गुजर रहे हो, मालूम है सुनहरी जालियों के अंदर उस रसूल को तुम नहीं देख रहे, मगर अल्लाह का नबी तुम्हें देख रहा, अल्लाह का पैगंबर तुम्हें देख रहा, अल्लाह का हबीब तुम्हें देख रहा। तो इंतहाई अदब से सलाम करते हुए जाओ, राशिद वफा को सलाम, वजहु सफा को सलाम, शम्सुद दोहा को सलाम, बदरुद दुजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुन नदा को सलाम, आइनुत तका को सलाम, ज़ैनुन नका को सलाम, कंजुल अता को सलाम, कशफुल गिता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुल सुनन को सलाम, जमीलुल शनियम को सलाम, शफीजुल उमम को सलाम, साहिबे जुदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूरे मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फख्रे बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज़्ज़म को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, असले कायनात को सलाम, खुलासा मौजूदात को सलाम। और सलाम करते हुए पावे जिब्रील की तरफ निकल जाओ। याद रखना, जहां से निकले हो दोनों जहां का सुल्तान आराम कर रहा। बस रसूल ने मदीने बुला लिया, समझ मुस्तफा की तवज्जो तुम पर हो, मेहमाने रसूल तुम बन गए हो। इसी तरह जब मक्का शरीफ पहुंचो तो काबे पर जब पहली नजर पड़ती है तो उस वक्त की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। पहली नजर जब काबे पे डालो और नजर पड़ते ही जो दुआ करोगे तो अल्लाह कबूल फरमा। अब सवाल ये है, मैं अगर नसीम भाई से पूछूं कि कौन सी दुआ करेंगे, ये पहली दुआ है जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। काबे पे नजर पड़ते ही अल्लाह से दुआ करो, कबूल। कौन सी दुआ करें? बहुत सारी दुआएं लेके जा रहे हैं, बहुत सारी दुआओं का कर्जा तो आपने दे दिया होगा,
मेरे माँ बाप के लिए करना, मेरे लिए करना, घर वालों के लिए करना, पड़ोसियों के लिए करना, उलमा ने कहा होगा जमात अहले सुन्नत के लिए करना, दीन और सुन्नियत के लिए करना, हमारी मस्जिद के लिए करना, हमारे मदरसे के लिए करना, इनके बच्चों के लिए दुआएं होंगी। माशाअल्लाह तकरीबन 6 भाई हैं। कई भाई? 2 भाई। बेटे के हैं? 2 बेटे हैं। भाई ने भी कहा होगा, भाई के लिए भी इनके अरमान होंगे। माँ बाप हैं आपके, माँ बाप इंतकाल कर गए, इनके दिल से पूछिए आज एक एक पल खुशी का अपनी माँ को याद कर रहा होगा, बाप को याद कर रहा होगा। काश वो वक्त माँ बाप के सामने होता जब हम हज बैतुल्लाह के लिए जाते, माँ का आंचल हमारे सर पर रखा होता, बाप की शफकतें होती, दुआ लेके जाते। अब ये माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, लेकिन एक बात बता दूं, इतनी दुआओं में कौन सी दुआ करेंगे? एक बड़ी आसान चीज है, सुनिए। जब काबे पे पहली नजर पड़े तो आप ये दुआ कीजिएगा, या अल्लाह हम जहां जहां दुआ करें सारी दुआ कबूल फरमा दे। हम जो दुआ करें सब कबूल फरमा दे। तो एक ही दुआ में सारी दुआएं आ जाएं। बोलो तवज्जो कीजिए जरा सा और ज़हन हाजिर रखिए। और अब तक नसीम भाई आपकी नियत चाहे जो रही कि हज करने जाएंगे, चाहे जो रही हो, अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, हम लोग नहीं जानते, लेकिन आप अभी स्टेज पे बैठकर अपनी नियत कर लीजिए कि अल्लाह ये हज सिर्फ मैं तेरी रिजा के लिए करने जा रहा हूं, मौला सिर्फ तुझको राजी करने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह तूने फर्ज किया है इसलिए मैं हज करने जा रहा हूं। काबे को देखना आसान नहीं है। ये काबा वो है जिसको सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने सुर्ख याकूत से तामीर फरमाया। बहुत सारे जाहिल कहते हैं काबे में आदम अलैहिस्सलाम का मजार है, जाहिलाना बकवास है, गलत है। हकीकत ये है कि जहां पे काबा है वहीं पे आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार हुआ। ये पूरी दुनिया का सेंटर है काबा, पूरी दुनिया के बीचों बीच में है काबा। आदम अलैहिस्सलाम ने सुर्ख याकूत से काबे की तामीर फरमाई। जमाना आया नूह अलैहिस्सलाम का, और जब दुनिया में तूफान नूह आ गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ काबे को बनफ्से नफीस आसमान पर उठा लो। काबा आसमान पर उठा लिया गया। लो जमाना आ गया इब्राहिम खलीलुल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील जाओ और काबे की तामीर करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जाओ काबे की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो मिट्टी और पानी का बहाव इतना चला था कि काबे की बुनियादें ढक चुकी थी। दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ अल्लाह काबे की बुनियादों को जाहिर फरमा दे। दुआए खलीली बाबे इजाबत से टकरा गई। अल्लाह ने बुनियादों को जाहिर फरमा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मुकद्दस हाथों से पत्थर रखने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला करके देने लगे। और जब काबे की दीवारें ऊंची हो गई तो इब्राहिम पैगंबर ने एक पत्थर लिया और उस पत्थर पे खड़े हो गए। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में दीवार ऊंची हो जाए तो चहली लगा लेते, इब्राहिम पैगंबर ने पत्थर रख लिया, उस पत्थर पे खड़े हो गए। अब काबे को तामीर करने लगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, ए इब्राहिम अब दीवार तो ऊंची होगी मगर पत्थर बदलने की जरूरत न पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाएगी नीचे से पत्थर बढ़ता चला जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर कर दिया और तामीर काबा के बाद दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर को कबूल फरमा। अब यहाँ पे सुनो मुसलमानों, जब कोई नेकी किया करो, अच्छे काम किया करो, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, ईदगाह बनाओ, कब्रिस्तान बनाओ, तो दिखावा न किया करो, रियाकारी न किया करो, बनावट से काम न लिया करो, बल्कि तन्हाई में जाकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में रोया करो और दुआ किया करो, ऐ अल्लाह ये नेक काम करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हम बाप बेटों की तरफ से इस तामीर को कबूल फरमा ले। जबले अबू कुबैस पर खड़े हो गए इब्राहिम पैगंबर। हाजी साहब आप जाएंगे जबले अबू कुबैस बाजुई में, ये वो पहाड़ है जिस पर मेरे पैगंबर ने खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े फरमाए। इसी पहाड़ी पे खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं, ए परस्तराने खुदा, ए अल्लाह के एक मानने वालों, चलो चलो काबा तैयार हो चुका, चलो तवाफ़े काबा के लिए, चलो ज़ियारत काबा के लिए। जिन लोगों ने, जिन रूहों ने सुना, अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में हज बैतुल्लाह लिख दिया। यही वजह है जब ये हुज्जाजे किराम शहर मक्का पहुंच जाते हैं और 8 ज़िलहिज्जा को इहराम बांधकर अपने अपने रूम से निकलते हैं। कानून है हर हाजी के लिए, दुनिया के तुम बादशाह हो, वजीर आजम हो, सदर जमहूरिया हो, अपनी फौज के कर्नल और जनरल हो, अपनी अपनी सोसाइटी का लिबास उतार करके अपने अपने कमरों में रख दो और अपने आप को 2-2 चादरों में लपेट लो। आज तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें उस लिबास में देखेगा जिस लिबास में उसका प्यारा महबूब आया। लोग सुरंगों से निकल रहे हैं, होटलों से उतर रहे हैं, काबे की ज़ियारत कर रहे हैं, मिना रवाना है। हर जुबान पर तलबिया की कसरत है और लोग पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। पूरे शहर मक्का की फिजा गूंज रही है। जानते हो ये तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं। इसका मतलब है अल्लाह हम हाजिर हैं, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस सवाल का जवाब है जो इब्राहिम पैगंबर ने जबले अबू कुबैस पर खड़े होकर कहा था, चलो तवाफ़े काबा के लिए। तो जब ये बंदे अल्लाह के पहुंच गए मक्का तो कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आय अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, आज हम सब हाजिर हो गए। मौला हम सब आ गए। और देखो इस्लाम ने एक लिबास पहनाया, गोरे को, काले को, अरबी को, अजमी को, अमीर को, गरीब को एक लिबास पहनाया। 2-2 चादरें में अपने आप को लपेटो। नोट करो, मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं, इस्लाम से पढ़कर मसावात पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती जो बराबरी का दर्जा इस्लाम ने अता फरमाया। एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ समझने की कोशिश कीजिए, अपने ज़हन में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। काबे शरीफ की एक बार और तामीर हुई, कई बार काबा तामीर हुआ है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की, 5 साल अभी बाकी हैं ऐलान नबूवत में। चूंकि मक्के के लोग मुआहिद थे, काबे को असर नौ तामीर कर दिया। और जब हजरे अस्वद रखने का सवाल उठा कि हजरे अस्वद कौन रखेगा, तो हर कबीले का सरदार चाहता था कि मेरे हाथों से हजरे अस्वद रखा जाए। हमारे इंडिया से पीछे नहीं थे अरब के लोग अपनी अपनी मोछों में, सबकी मोछों का सवाल था कि हजरे अस्वद कौन रखेगा। एक समझदार शख्स ने ऐलान कर दिया, कहा पूरे शहर मक्का में ऐलान कर दो, कल सुबह जो सबसे पहले काबे में आएगा उसी के हाथों से हजरे अस्वद रखा जाएगा। सुबह हुई तो सबसे पहले पहुंच गए आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब सरकार ही का तो हक था कि पैगंबर अपने मुकद्दस हाथों से हजरे अस्वद को नस्ब फरमाते, मगर उसके बावजूद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सुनो मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक चादर लाओ, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, का एक चादर लाओ और चादर में हजरे अस्वद को रख दो और ऐलान कर दो, जिस कबीले का सरदार चाहता हो कि मेरे हाथों से हजरे अस्वद रखा जाए वो उठे और चादर का कोना थाम। पैगंबर ने सबको चादर का कोना पकड़ाने का मौका दिया और उसके बाद मुकद्दस हाथों से हजरे अस्वद को नस्ब फरमा दिया। मैं इस मकाम पर फैजाबाद वालों एक बात पूछना चाहता हूँ,
अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को चादर का कोना न पकड़ाया होता और बजाते खुद हजरे अस्वद को नस्ब कर देते तो किसी को हक के इतराज ना होता। चूंकि अरब के लोग अपने मुआहदे के बहुत पाबंद होते थे, कोई एतराज न करता। मगर मेरे आका को मालूम था कोई एतराज तो न करेगा, मगर इन अरबों के दिल टूट जाएंगे। और मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं, मैं लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। पैगंबर ने सबको पकड़ाया कोना। अच्छा एक बात और सुनिए, इसलिए मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं कि इस दुनिया में जिसने जमहूरियत की बुनियाद डाली है उस पैगंबर का नाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात का सबक पैगंबर और दे गए, बड़े प्यार से सुनना। आज हम लोगों में बड़े झगड़े होते हैं, हर मस्जिद में झगड़ा, हर मदरसे में झगड़ा, 2-2 कमेटी, 3-3 कमेटी, 4-4 कमेटी, मैं सदर बनूंगा, मैं मुतवल्ली बनूंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा। बोलो होता है ना, बात बात पे मैं बिरादरी का चौधरी बनूंगा, झगड़े पे झगड़े होते हैं ना। ये सारे झगड़े खत्म हो जाएं अगर मेरे नबी की सीरत तैयबा आपकी निगाह में हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था कि पैगंबर अपने हाथों से हजरे अस्वद को नस्ब फरमाते, मगर रसूलुल्लाह ने चादर का कोना क्यों पकड़ाया था? सबको मौका क्यों दिया कि चादर का कोना पकड़ लो, ताकि इनकी दिलजोई हो जाए। आज हम लोग किसी को चादर का कोना नहीं पकड़ाते, पूरी चादर के चक्कर में लग जाते हैं, इसीलिए इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। बोलो लेकिन अगर आप चादर का कोना अपने भाई को भी पकड़ा दें तो इंशाअल्लाह कोई इख्तिलाफ ना होगा, मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी। मोहतरम सामीन के नाम, आप एक लम्हा के लिए और सोचें और जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश करें। काबा शरीफ में सुबह शाम में 120 रहमतें नाज़िल होती। कितनी? 120। 60 काबे का तवाफ करने वालों के लिए, 40 काबे में नमाज पढ़ने वालों के लिए, 20 सिर्फ काबे को देखने वालों के लिए। मतलब इबादत करते करते थक जाओ तो सहने काबा में बैठ जाओ और काबे को देखते रहो तो 20 नेकियां मिलती रहती। ये इस्लाम है, इस्लाम जिसने कहा है कि कुरान को देखना इबादत और माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना इबादत, काबे को देखना इबादत। एक वक्त आएगा मैदान हश्र का जब जर्रे जर्रे कतरे कतरे लैलो नहार सुबह शाम जिंदगी बंदगी का हिसाब होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से जाओ काबे को बनफ्स नफीस दुल्हन की तरह मुरस्सा और मुज़य्या करके सामने लाओ, काबा हाजिर किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा काबा ये बता उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिसने तेरा तवाफ किया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिसने तेरा तवाफ किया है उनके बारे में क्या राय है? काबा जुबाने हाल से कहेगा परवरदिगारे आलम जिसने काबा का तवाफ किया है उसे काबतुल्लाह बख्शवाएगा। और हाशिम कानपुरी का तो इसको विजदान कहता है जिसने तवाफ किया उसे काबतुल्लाह बख्शवाएगा और जो तवाफ नहीं कर सका उसे रसूलुल्लाह बख्शवाएंगे। हजरात ये वही हजरे वही मकाम इब्राहिम है और ये हजरे अस्वद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर मकाम इब्राहिम पर काबे को तामीर किया। हजरे अस्वद को रसूलुल्लाह ने नस्ब किया और पैगंबर ने हजरे अस्वद को चूमा। हमें पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। और नबी फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, अरे प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार क्या फरमाते हैं? मैं उस पत्थर को पहचानता हूं। कहने की इजाजत दो, जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो
तो फिर सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचाने? हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना, यानी मकाम इब्राहीम पे नमाज। हमने कहा या अल्लाह, हतीम के होते हुए मिज़ाब रहमत की मौजूदगी में काबे के रहते हुए मस्जिद हराम के होते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो पत्थर न देखो, इस पत्थर पर मेरे नबी इब्राहिम का नक्शे कदम देखो। अब बताओ, एक पत्थर से नबी का पैर छू जाए तो उस पत्थर की ताज़ीम, तो सरापा जिस कब्र पाक में मेरे रसूल लेटे हैं उस कब्र पाक की ताज़ीम का आलम क्या होगा? इसीलिए तो मैं कहता हूँ मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो सर्रे जो गुंबदे खज़रा में हैं वो जन्नत से बढ़कर हैं, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल हैं। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो, उस पैगंबर की ज़ाते पाक का क्या आलम? हजरत एक बात तो अल्लाह ने इस पत्थर के सामने नमाज की पढ़वाई, फारिग हो गए, चलो वाजिब आओ मकाम इब्राहीम पे नमाज पढ़ो, आकर के पढ़ो इस पत्थर के सामने नमाज। अल्लाह ने नमाज इसलिए पढ़वाया ताकि खुदा की इबादत भी हो जाए और मेरे नबी की यादगार भी बाकी रहे। कहां है वो लोग जो यादगारों को मिटाना चाहते हैं? याद रखो, नेक बंदों की यादगारों को कायम रखना ये सुन्नते किबरिया है। वरना एक बात और बताऊंगा, हाजी लोगों पर सही वाजिब है, सफा मरवा सफा मरवा सफा मरवा 7 चक्कर लगाओ। ये 7 चक्कर क्यों लगाते हैं सफा मरवा पे? कुरान कहता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। अल्लाह ने किसे निशानी करार दिया? पहाड़ को। पूरी दुनिया खूबसूरती से भरी है, निशानी किसे बनाया? सफा मरवा को। ये सफा मरवा निशानी क्यों है? नोट करो जरा सा। क्या हजरत हाजरा ने वहां इबादत किया था? क्या वो जिक्र करने गई थी? क्या वहां वजीफा पढ़ने गई थी? नहीं, अल्लाह का खलील छुआरा और मशकीज़े का पानी देकर हाजरा और इस्माइल दूध पीते बेटे को उस हू का मैदान पर छोड़ के चला आया। जब छुआरा खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया, हजरत हाजरा उस छाती का दूध सूख गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत पड़ी, तो आपने सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्कर लगाए थे। क्यों? ताकि कोई मुसाफिर दिखाई पड़े तो उससे पानी का मुतालबा। लेकिन मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, क्या हाजरा इबादत के लिए गई थी? नहीं। नोट करो मेरा जुमला, अपने बेटे के लिए रिज़्क़े हलाल ढूंढने गई, अपने लाल के लिए हलाल रोजी ढूंढने गई। पता चला कि हलाल रिज़्क़ ढूंढना ये सुन्नते हाजरा है। वो अपने बेटे के लिए ढूंढ रही थी, नहीं मिला। इसीलिए नोट कर लो मुसलमानों, अगर कोई भी अपनी औलाद के लिए मजदूरी करता है, कारोबार करता है, रोजगार करता है, औलाद के लिए रोजी ढूंढता है, अगर वो मजदूरी भी करे तो समझ लो वो सुन्नते हाजरा अदा करता। और एक तवज्जो वाली बात सुनिए जरा। हजरत हाजरा नीचे आई तो उन्हें मायूसी थी कि अब तो मेरा बेटा इस दुनिया में होगा नहीं, लेकिन देखा आके कि इस्माइल अलैहिस्सलाम नन्ही मुन्नी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहे हैं और नीचे से पानी उबल रहा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब देखा पानी उबल रहा, जल्दी से मेंढ बांधा, पानी रुक ही नहीं रहा। तो जानते हो हजरत हाजरा ने क्या कहा? जम जम, ठहर जा, ठहर जा।
जमजम ये सुरियानी लफ्ज है, इसलिए इस पानी का नाम जमजम है। और हदीस शरीफ में आया है, हाजरा ने अगर जमजम कह के रोका ना होता तो पूरी दुनिया में पानी ही पानी हो जाता। और आज इस पानी की खुसूसियत ये है कि इसको नसीम भाई आप जब पिएंगे तो इसमें प्यास भी बुझती है और भूख भी खत्म होती है। ये पानी ग़िज़ाइयत का भी काम देता है। अगर किसी तरह की बीमारी हो तो इस पानी को शिफा की नियत से पीना, इंशाअल्लाह अल्लाह बीमारी से निजात अता फरमाएगा। ये मुबारक और मुकद्दस पानी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों पहाड़ी अल्लाह ने दोनों को कहा मेरी निशानी, क्यों? ताकि अल्लाह के बंदे क़यामत तक सफा मरवा की सही करते रहे और हाजरा की याद कायम रहे। पता चला अल्लाह के नेक बंदों और नेक बंदियों की यादगारों को कायम रखना सुन्नत परवरदिगार आलम। मोहतरम सामईने किराम, एक बात मुझे बताइए, तवज्जो है, बोलो, पानी पीते हो? वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगर पालिका की टंकी का पीते हो ना? पी लीजिए पानी। बताओ, खड़े होकर पीते हो कि बैठ? अब जलसे में तो झूठ न बोलो। चलो कुछ लोग पीते होंगे। आज से तय करो कि ज़ियारत हरमैन कॉन्फ्रेंस में फैजाबाद गए थे, वहां से सीख के आए हैं जब पानी पिएंगे तो 3 सांस में पिएंगे और पानी जब पिएंगे तो बैठ के पिएंगे। बोलो बोलो बस। कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया करो, बड़े बड़े काम चल जाते हैं। देखो जूता चप्पल पहनते हो ना, पहनते हो कि नहीं पहनते? बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब जूता चप्पल पहना करो ना तो दाहिना पैर पहले डाला करो, और जब उजारा करो तो बायां पैर पहले निकाला करो। देखो काम भी चल गया और सुन्नते रसूल भी अदा हो। पैजामा पहनते हो ना, बोलो, इतना खामोश लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो। खाना खाओ तो दस्तरखान लगा, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। और कुछ लोग दस्तरखान तो साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। प्लेट साफ किया करो। जब प्लेट साफ करोगे ना तो ये प्लेट तुम्हारे हक में दुआए मगफिरत करेगी कि अल्लाह जिसने मुझे इज्जत दी है उसकी तू मगफिरत फरमा दे। और जब दस्तरखान में खाने के लिए बैठाया करो, समझ में आ रहा है ना? अरे कुछ दिन सीख करके जाओ तो नसीम भाई के जलसा कराने का पूरा फायदा हासिल हो जाए। दस्तरखान में जब बैठाओ तो जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ, जो सबसे छोटा पहले उसके हाथ धुलाओ खाने के लिए। देखो बच्चा कैसे खुश हो रहा है, ये अच्छा बता दिया। क्यों? अगर बच्चे के हाथ नहीं धुलाओगे और बड़े बड़े लोगों के पहले हाथ धुलाओगे तो बच्चा बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह जहां ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा ना। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। पहले बच्चे का हाथ धुलाओ और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसका हाथ धुला ताकि उसकी बुजुर्गी का परचम लहराता नजर आए। दोस्तों अपना मिजाज बदलो, थोड़ा दीनदार बनने की कोशिश करो। आजकल हो यही रहा है, जब दीन की बातें सिखाने का टाइम आता है तो आप हमें जलसे में बैठाएंगे, जब आधे चले जाए। बोलो इंसानी फितरत, कोई नात पढ़े या ना पढ़े, कोई तकरीर ही कर दे 1 बजे तक तो उसके बाद पब्लिक चली जाए, ये इंसानी फितरत। इस लिहाजा जलसे टाइम पे शुरू होना चाहिए और 1 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, तो सब लोगों को फायदा मिल जाएगा। अब मैं तमाम नौजवानों से पूछता हूं और तमाम नौजवानों को बताता हूं कि थोड़ा थोड़ा अपना मिजाज बदलो, हालात बदलो, तुममें दीन दिखाई पड़े, तुममें दीन समझ में आवे। आज हमारे नौजवानों को लिबास पहनने का तरीका नहीं मालूम। देखो कितनी टाइट पैंट पहनता है
पता नहीं चलता कि पैंट में इसको पहना है कि पैंट को इसने पहना, और वो भी फटी हुई पैंट। या अल्लाह, फटी हुई। मैं भिंडी बाजार से आ रहा था, साइड में गाड़ी थी, एक छोटा बच्चा था, बोला हजरत आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कोरला जा। तो कहा मुझे भी लेके चलिए। मैंने कहा जब बच्चा था मैंने सोचा इससे कुछ बातें करें, क्योंकि बच्चों से बात करो तो खुश बहुत होते हैं। तो उसकी मैं दिल जोई कर रहा था, और खास तौर से बच्चों के जब ईद के कपड़े के बारे में पूछो ना तो बहुत खुश होते हैं। हाँ ये बन गए हैं, ये सिलने वाले हैं, ये आने वाले हैं, ये हमारा ईद का सामान आ गया। और हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है बड़ी प्यारी बात, वो फरमाते हैं कि जहां तक हो सके लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। बाजार में इससे बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं, उनके दिलों की राहत पहुंचाओ। तो मैं पूछ पाछ करने लगा, तो मैंने कहा तेरे कपड़े देखें, कपड़ा देखा तो पैंट फटी। अबे मैंने कहा ठग गया। बोला क्या हुआ? मैंने कहा तो पैंट फटी है। छोटा बच्चा था, ऐसे कर रहा था, यानी मुझी को बेवकूफ समझ रहा था। बोला हला ये सब चलता है। मैंने कहा ये फटी पैंट भी चल रही है? कहा हाँ। हैरत है ना नौजवानों तुम पर, किसी को बंबई में फटी पैंट पहने देख लिया होगा, फटी पैंट पहने। अबे कभी चड्डी में देख लोगे तो पैंट शर्ट उतार के फेंक दो। बना लिया तुमने, बाल देख कितने बड़े, इधर से कटा के उधर से आगे से पीछे से हुआ। लगता है समंदर का जजीरा। लिबास ऐसा पहनो कि तुमको इबादत में आसान। बाल 3 करा दो, और या बगोश, या कान की लौ तक बाल रखो, या तो शाने तक बाल रखो। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तुम आइडियल किसको बना रहे हो? नौजवानों, वो लोग आइडियल मुंबई के हीरो और हीरोइन को बनावे जिनका कोई आइडियल ना हो। तुम्हारे आइडियल को सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हज़रत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा। तुम्हारे आइडियल सैयदना गौसे आज़म हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं, आकाए नक्शबंद हैं, मौलाए सोहरवर्द हैं। तुम्हारे आइडियल मुजद्दिद अल-फसानी हैं। तुम्हारे आइडियल सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ का छजवी है। तुम्हारे आइडियल मुजद्दिद इस्लाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी। इनको आइडियल। आजकल मैं जहां जाता हूं जलसे में नौजवान पूछते हैं और कहते हैं कि हजरत हमारा दौर कब आएगा, हमारा दौर कब आएगा? मैंने कहा हाँ आएगा तुम्हारा दौर। जुबान पे रखो गाली, तुम्हारा दौर आएगा। करो गीबत, तुम्हारा दौर आएगा। करो चुगली, तुम्हारा दौर आएगा। करो बेईमानी, तुम्हारा दौर आएगा। दिन भर बोलो झूठ, तुम्हारा दौर आएगा। चापलूसी करो, तुम्हारा दौर आएगा। दो मुसलमान भाइयों को लड़ाओ, तुम्हारा दौर आएगा। चौराहे में बैठ के गीबत करो, तुम्हारा दौर आएगा। जुआ तुम खेलो, दौर आएगा। रेप तुम करो, दौर आएगा। अय्याशी तुम करो, दौर आएगा। आवारागर्दी तुम करो, दौर आएगा। भाई की जमीन तुम हड़प लो, दौर आएगा। भाई के खेत पर तुम कब्जा कर लो, दौर आएगा। दूसरे के फल फ्रूट बगैर इजाजत के तुम खा जाओ और तुम्हारा दौर आएगा। याद रखना, तड़पाए जाओगे, इसी तरह तरसाए जाओगे। नौजवानों, अगर इंकलाब आना है और अपनी असलियत रास्ता को वापस लाना है तो तौबा करो इन तमाम गुनाहों से। इंशाअल्लाह तुम्हारा दौर वापस आ जाएगा। माँ बाप की इज्जत करो, दौर वापस आ जाएगा। मस्जिदों को अपने सजदों से भर दो, दौर वापस आ जाएगा। मशाइख की इज्जत करो, दौर वापस आ जाएगा। उलमा की ताज़ीम करो, दौर वापस आ जाएगा। बड़ों की इज्जत करो, तुम्हारा दौर वापस आ जाएगा। माँ बाप की फरमाबरदारी करो, तुम्हारा दौर वापस आ जाएगा।
वरना दौर ऐसे आने वाला नहीं है। वो जिंदगी बनाओ नौजवानों, इस्लाम अपनी जात में दिखाओ। मैं जा रहा था ग्वालियर, तो झांसी से मेरी ट्रेन चली, देखा 4 नौजवान लड़के आए और मेरी बर्थ के सामने बैठ गए। थोड़ी देर के बाद इतनी मोटी गड्डी निकाला और आपस में फटाफट करके बांट लिया, शोर मचाया। 10 मिनट के अंदर 10-10 रुपया निकाला, सबने समेटा, एक ने रख लिया। मैंने कहा यार इतना इजी बिजनेस, इतनी आसानी से पैसा मिल गया। यहाँ तो आजकल रसीद काटने में भी पैसा नहीं आता, लोग मदरसे की रसीदें उधार कटवा लेते। मैं उनको देखता रहा, ग्वालियर करीब आया तो मैंने कहा भाई मुझे शंकरपुर जलसे में जाना। कहा हजरत जलसे में जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, हमारा तो पूरा कुंबा मुसलमान। आपने हमको मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा बच्चों मैं कैसे मुसलमान समझता, तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इस्तंज़िहु अनिल बौल फइन्नहु आमतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाब क़ब्र इसी से होता। खड़े खड़े पेशाब करोगे सारा पेशाब तुम्हारे ऊपर आएगा, अज़ाब क़ब्र में मुब्तला हो जाओगे। तो मैंने कहा तुम खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? खड़े खड़े पानी पी रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? गालियां दे रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान हो? तुम्हारे हाथ ताश के पत्ते थे, तुम जुआ खेल रहे थे जिसे कुरान ने हराम कहा है, मैं कैसे समझता कि तुम मुसलमान हो? एक लड़का उसमें से कहता है बड़ा जिद्दी मौलवी है, मानेगा नहीं। चले गए नाराज होकर थोड़ा साइड में। और जब मैं पहुंच गया अपने क़याम का, तो 3-4 घंटे के बाद नहा धो के सफेद कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी और मजमुआ अतर लगा के आए मेरे कमरे में। कहा हज़रत अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम भाई तशरीफ लाइए, आप लोग कहाँ से आए? बैठिए। अरे कहा तशरीफ बाद में पूछिएगा, हम वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले और आपको बता रहे हैं तो आप मान नहीं रहे थे। तो मैंने बड़े प्यार से उन बच्चों को समझाया था। मैंने कहा मोहम्मद से बैठो मेरे पास। मैंने कहा बच्चों इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि तुम बताओ कि मैं मुसलमान, नहीं, अपनी जात में दिखाओ कि मैं मुसलमान। जब तुम उठो तुम्हारे उठने का तरीका बताए कि देखो मुसलमान उठा है, चल रहे हो तो तुम्हारी निगाह नीची हो, किसी बहन बेटी पे पड़ने न पाए, दुनिया समझ जाए कि देखो ये मुसलमान चला जा रहा है। शराब, जुआ, इन चीजों के करीब मत जाओ। अगर किसी मजलूम पर नजर पड़ जाए तो उसकी मदद करो ताकि दुनिया समझ जाए ये मुसलमान का अंदाज लिए चला जाए। मुझे एक बात और याद आ गई, स्पेन का वो तारीख साज चौराहा जहां से 80 साल का एक बूढ़ा पादरी गुजर रहा था, तो उसने देखा कि चौराहे पर भीड़ लगी। लोगों ने पूछा ये मजमा कैसे लगा? का कुछ नहीं, यहाँ से एक ज़ईफ आदमी गुजर रहा था और बीच रास्ते में पत्थर पड़ा था। वो उस पत्थर से टकरा, कमजोरी थी, गशी तारी हुई और वो मर गए। पादरी ने कहा अगर इजाजत दे तो मरने वाले का लाश मैं भी देख लूं। कहा चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंख में आंसू निकल रहे थे और वो ज़ारो कतार रो रहा था। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? कहा नहीं रिश्तेदार नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इसलिए रहे हैं मुझे अफसोस मरने वाले तू पत्थर से टकरा के मर गया। बीच रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर उससे टकरा के मर गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। लोगों ने कहा क्यों मुसलमान गुजरा होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? क्या मलकुल मौत का रास्ता तो ना रोकता? मगर मुसलमान निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा के वो किनारे। ये शान मुसलमान लगता है। आज के दौर में इस मुल्क में जरूरत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है उस अखलाक को दिखाओ।
अभी इस वक्त बहुत जरूरत है, हमारी तुम्हारी हैसियत और इज्जत खत्म कर दी गई। पहले हम 20% वोट की हैसियत ये रखते थे, जिसको चाहते थे कुर्सी पे बैठा देते थे, जिसको चाहते थे उतार देते थे, लेकिन तुम्हारी हैसियत खत्म हो गई उस वोट की। अब 20-80 का खेल होने लगा। अब अगर तुम्हें इज्जत बनाना है इस मुल्क में और इस्लाम को फरोग देना है तो दो बातें हैं, इल्म हासिल करो और अपने अंदर अच्छा अखलाक पैदा करो। जैसे तुम खानदानी भाई के साथ अखलाक से पेश आते हो, उसी तरह हिंदुस्तान के साथ अखलाक से पेश आओ इंशाअल्लाह। और आपको बता रहा था, ये चंद बातें आ गई तो मैंने सोचा कि आप पानी बैठ के पीते हो, मगर अभी अच्छा एक बात और बताएं, शरीर में कितनी बातें आती है बताएगा। चलिए आज दावत है, आप हज के लिए जा में खूब हज में जाने से पहले बहुत दावत लोग ले जाते हैं, हार फूल करते हैं। पहले ले जाना कोई कमाल की बात नहीं है। अभी तो ये मुसाफिर भी नहीं, पहले ही अपने अपने घर दुआ के लिए ले जाना, ये ले जाना, चाहे एक गिलास रहेंगे इनकी दुआ कबूल हो। तो मैं आबे ज़मज़म के लिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, मोहब्बतों का मुल्क है। कुछ लोग फैलाई है, नफरत बाजों की नफरतें नहीं चल पाएंगी। आज भी कुछ इलाकों में जब कोई हज करके, चलो हम भी मुलाकात करें, आज भी माहौल गाँव मुलाकात करें, आज भी माहौल गाँव। हाजी जी ने देखा 5 लीटर हज कमेटी ने अलाउ किया था, में होगा क्या, मजमा बड़ा है, बच्चों से कहा एक ड्रम में नगर पालिका का पानी डालो और इसी में आबे अब 5 लीटर को एक ड्रम बना दिया और जो आता जा रहा है वो खड़े होकर पीता जा रहा है। मैंने कहा यार फैजाबाद वालों, आबे ज़मज़म को खड़े होकर पीते तो बात समझ में आती, ये फैजाबाद वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत फैजाबाद वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया, इसलिए अब इस पानी की भी हम ताज़ीम कर रहे हैं और खड़े होकर पी रहे हैं। बोलो आप ज़मज़म खड़े होकर पीते हो ना? अरे जरा जोर से बोलो, खड़े होकर पीते हो ना? अच्छा तुम खड़े होकर पियो तो मुझे कोई है कोई ताज्जुब नहीं है। अगर तुम खड़े होकर पियो, ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते। हैरत तो उन लोगों पर है, उनको यहीं से सबक लेना चाहिए कि जो पानी एक नबी की एड़ी से छू जाए, जब उसकी ताज़ीम है तो सरापा रहमतुल लिल आलमीन की ताज़ीम का आलम क्या हो। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा, मैं इसी उन्वान पर तकरीर कर रहा था मुफ्ती साहब खलीलाबाद बस्ती में। आप यकीन कीजिए एक नौजवान बच्चा है और जब उसको पूरी तकरीर मैंने सुना दी तो स्टेज पर आके ऐसे ही ऊंचा स्टेज बना था, सर रख के रोने। तो मैंने कहा क्या बात? तो उसने बताया कि हजरत मैं बिल्कुल गुमराही के रास्ते पे था, आज की तकरीर सुन के अल्लाह ने मुझे मुकम्मल हिदायत अता फरमाई कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम क्यों की जाती है, नबी से मोहब्बत क्यों की जाती है। जब हम पत्थर की ताज़ीम कर सकते हैं तो रसूल की ताज़ीम का आलम क्या होगा, मुस्तफा से मोहब्बत का आलम क्या। इसलिए दोस्तों गौर से और तवज्जो से सुनो और मोहब्बत से मुझे बताओ, प्यार से समझाओ। वजू करते हो, अब सिस्टम बदला। पहले क्या था, बदना और लोटा, अब टोंटी है, पाइप है। अब जैसे लोटा लेकर के वजू के लिए बैठे, अब जब वजू कर चुके तो जितना पानी बचा क्या करते थे चाचा, खड़े होकर पीते थे। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों खड़े हुए, तो आप यही कहेंगे इसलिए खड़े हुए कि ये जो पानी लोटे में बच गया है ना, ये वजू वाले पानी से ताल्लुक बना बैठा, इसकी निस्बत वजू के पानी से हो गई है, ये वजू के पानी से मिल गया है, इसलिए हम खड़े होकर ताज़ीम करते हैं। लेकिन मैं आज आपकी पूरी अकल खोल दूंगा, मैं कहूंगा भाई
ये वजू का पानी थोड़ी है, वजू वाला तो बह गया, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया, और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं। अगर इससे वजू किया होता तो ये भी बह गया होता। ये तो बचा हुआ है, कहाँ बचा हुआ है, मगर वजू वाले से छुआ हुआ है। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, एक पानी वजू के पानी से मिल जाए, एक पानी आबे ज़मज़म से अपना ताल्लुक बना ले, एक ताज़ीम करते हैं रहमतुल लिल आलमीन। लेकिन बहरहाल ये और इंसान गुनाह पैसे से खरीद रहा, पैसा देके गुनाह खरीद रहा, और नेकियां देखो फ्री बटी। तवज्जो कीजिए जरा, एक अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक पानी वो था जिससे आपने वजू किया, तो देखो वो पानी जो है दो गंदगियों को धुलता, तो गुनाह सगीरा धुलते जाते हैं, वारे नमाज गुनाह धुलने लगे, और पर गंदगी लगी होती, उस गंदगी को वजू का पानी धुल देता। सारा इस्तेमाल मत करना, वरना जानते हो कर लो और दोबारा उसे मत इस्तेमाल करो, वरना क्योंकि ये दो गंदगियों को खुल के निकला है, बीमारी पैदा हो जाए। लेकिन अगर तो सहाबा दौड़ पड़ते और के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, और जिस तो जाहिर है सहाबी ने कहा होगा कि पानी नहीं है, लेकिन खाली हाथ दे दे, और कहते क्या है, हर बात में कहेंगे, हर बार ये लिखा, ज्यादा न कुछ कह के सिर्फ इतना कहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे थे और सहाबा नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। हदीस शरीफ का मफहूम है, लगता था आपस में झगड़ा हो रहा है, इस तरफ पानी लेने के लिए दौड़ रहे थे। तो क्या बता सकते हो ये लिखा कहाँ है? ये बता सकते हो ये लिखा कहाँ है कि सहाबा जब नबी वजू करे तो दौड़ करके पानी ले लेना, जमीन पे गिरने न देना? क्या कुरान में अल्लाह ने कहा है मेरे नबी के वजू का पानी जमीन पे गिरने न देना? क्या हदीस में पैगंबर ने फरमाया है कि जब मैं वजू करूं तो मेरे वजू का पानी जमीन पर गिरने न देना? ये लिखा कहाँ? बात पे पूछते हो ये लिखा कहाँ है, ये लिखा कहाँ है? अगर हिम्मत है तो भाई बताओ ये लिखा कहाँ है? आओ सहाबा से पूछ ले, ये इज्जतनाक सहाबा, रिफतनाक सहाबा, तकद्दुसनाक सहाबा, इस्मतनाक सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने क्यों नहीं दे रहे थे? ये लिखा कहाँ है? तो सहाबा का इश्क बोलेगा कि ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है कि नबी वजू करते जाएं और हम आशिकाना अदाएं दिखाते जाएं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले। हज़रात तवज्जो फरमाइए जरा, एक बात और सुनिए, मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ अपने नबी से मोहब्बत करो, प्यार अकीदत रखो, मदारे ईमान है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला नबी वजू कर रहे हैं तो नबी के वजू का पानी तबर्रुक बन जाए, और हमारे वजू का पानी इस्तेमाल करो तो बीमारी बन जाए। जब उम्मती के वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है तो कोई उम्मती कैसे नबी के बराबर हो? और एक बात सुन लीजिए बड़े प्यार से, पहले की औरतें शौहरों की बड़ी फरमाबरदार होती थी, अब ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई, अब मर्द खुद ही फरमाबरदारी करने लगे। लेकिन आज भी अगर कोई कनीज़े फातिमा हो और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे तो जानते हो कपड़ा धुलने लगे तो दाहिनी तरफ कपड़े धुलेगी तो बाएं तरफ मुंह करेगी, इतनी बदबू, ये तुम्हारे कपड़े हैं जिसकी बदबू तुम्हारी बीवी न बर्दाश्त कर सके।
मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरे नबी के जिस्म पाक का पसीना अगर दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती अब अतर की जरूरत नहीं है, अब तो खानदान महक जाएगा, नस्लें महक जाएंगी, औलादें महक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों से गुजर जाएं, सहाबा कहते हैं रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, चले चलो रास्ते की खुशबू बता रही है कि अल्लाह का रसूल यहीं से गुजरा। बहुत मुकद्दर के धनी हैं नसीम भाई, जा रहे हैं मक्का शरीफ जा रहे हैं, रब से इतनी दिन के लिए जिंदगी की भीख मांगा था और रोज़े रसूलुल्लाह ने दी, और जब ज़ियारत कर लिया तब से, लेकिन वो हज नहीं करते। क्यों नहीं हज करते? 11 लाख कम मत जाना, पैसे कम हो जाएंगे। सुनो, किसी हाजी से पूछ ले, वापस आए तो उनसे पूछना। हज करने के बाद तंगदस्ती नहीं आती, बल्कि हज के बाद अल्लाह ताला रिज़्क़ को और कुशादा फरमा देता। इसलिए ये गंदी सोच निकालो, अगर हज फर्ज है तो हज करो। बड़ी माकूल बात मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हज किस पर फर्ज है? तवज्जो कीजिए, क्या हकीमाना अंदाज है रसूलुल्लाह का। या रसूल अल्लाह हज किस पर फर्ज है? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया जो सवारी और ज़ादराह पे कादिर। बोलो मोहब्बत से, परसेंटेज पैसे का नहीं बताया सरकार ने, बोलो पैसे की मिकदार नहीं बताई, और इतना उम्दा हुक्म सादिर फरमाया कि पूरे वर्ल्ड में नाफिज करो, तो बराबर ये हुक्म सादिर आता है। अब हमारे पास 5 लाख हो हवाई असलिया के अलावा तो हम पर हर, लेकिन अगर कोई शख्स मक्के में रह रहा हो और उसके लिए 5 दिन का खर्चा हो और 5 दिन का टैक्सी का किराया हो तो उस पर हज फर्ज है। बोलो बोलो। इसी तरह जितनी दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए गुजारिश करूंगा जवानी मानी करो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेहत है। ज्यादातर बेचारे बूढ़े 95-80 साल के लोग इंडिया और पाकिस्तान से जाते हैं। वो अरब वाले दूर से देख के कहते हैं इंडिया इंडिया, ये जितने बड़े बूढ़े हैं ये सब इंडिया ही से आते हैं। वो सारा काम पटा के जाते हैं। मेरे भाई सब अल्लाह पे छोड़ के जाओ, सब अल्लाह पे छोड़ के जाओ, अल्लाह मददगार है। लेकिन अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हज करो, फिर अपने घर की बरकतें देखो। और अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी और हज न किया तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में आए और तुम नामुराद होकर के चले। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। और मोहम्मद नसीम साहब उनकी अहलिया हज के लिए जा रही हैं, ए अल्लाह इनको कदम कदम पर आसानी अता फरमा और इनका हज मबरूर फरमा। आप जानते हैं 40 लाख के मजमे में हर आदमी को सही सलामती से हज करके आना आसान है। बस हर रुकन पे अल्लाह आसानी अता फरमा देता है। बस इसीलिए दुआ की जाती है हर बार अल्लाह से, अल्लाह हमें आसानी अता फरमा, आसानी अता फरमा। वो परवरदिगार आलम आसानी अता फरमाता है। आप इनके लिए दुआ कीजिए, ये हमारे लिए दुआ करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, पूरे मुल्क के लिए दुआ करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्अ बज़्म हिदायत शहरयारे इलम ताजदार आलम शहर ताजदार
काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने। मुझसे खिदमत के कुदसी का है रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी है रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आप हज़रात दुआ होने जा रही है, अब यहाँ तशरीफ लाइए, कम से कम आवाज़ दुआ में आइए। सब लोग यहाँ आ जाइए, किनारे तक आ जाइए और आगे आइए आप लोग। बिस्मिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। तीन बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़िए। एक बार सूरह फातिहा पढ़िए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सब लोग अपने अपने घर वालों के लिए जो इंतकाल कर चुके हैं, दादी दादा, माँ बाप में से, बच्चों में से, रिश्तेदारों में से, उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये सूरह फातिहा और सूरह इखलास का सवाब पेश कीजिए। हम भी कर रहे हैं। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मलिक बादशाह खुदावंदा का सज़ा करीमा बंदा नवाज़ा बेनियाज़ा इस मुबारक महफिल को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ए अल्लाह इस ज़िक्र खैर को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इस ज़िक्र के सदक़े में पूरे शहर फैज़ाबाद में रहमतें नाज़िल फरमा, बरकतें नाज़िल फरमा। इस महल्ले में, शहर में और साहिब खाना के घर में कोई बला हो, मुश्किल हो, मुसीबत हो, आसेब हो, नजर बद हो, सबसे छुटकारा अता फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात, माँ बाप में, घर वालों में जो इंतकाल कर चुके हैं, सबकी बख्शिश फरमा दे। सबकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग मौला ने खाली हाथ तो उठाया है, मगर हम नहीं जानते तेरे इन बंदों में कौन बंदा किस इरादे से खड़ा है, कौन अपनी जवान बेटी की शादी के लिए तड़प रहा है,
कौन एक वक्त का इज्जत का टुकड़ा तोड़ने को बेचैन है। ए अल्लाह, इनमें कौन बीमार है, शिफा चाहता है, कौन मफरूज है, निजात चाहिए, कौन लावारिस है, ठिकाने का तलबगार है। मौला हम नहीं जानते, मगर तू तो अलीम बिज़ाति सुदूर है, अपने बंदों की दिल की धड़कनों को जानता है। ए अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सबको बामुराद फरमा दे, सबकी जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमा। रूए ज़मीन पर इस वक्त बदअमनी फैली है, मिसाइलें बरस रही हैं, इस्लाम की मुखालफत पर दुनिया उतर गई। ए अल्लाह, जालिम जुल्म का पहाड़ लेकर के चला है, नमरूदियत फिरौनियत का धुन लेके आगे नजर आ रहा है। परवरदिगार आलम, दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा। ए अल्लाह, मजलूमों की फरियाद सुन ले। जब कोई मजलूम आह करता है तो उसकी आह आसमानों तक सऊद करती है, और उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा अगर कुछ जमाने के बाद। ए अल्लाह, हिंदुस्तान में हम तमाम मजलूमों की मदद फरमा, हमारे जान माल की हिफाजत फरमा, हमारे घर और कारोबार की हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, ईदगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम सब पर रहम और करम फरमा। इलाहुल आलमीन, तू देगा तब भी मांगेंगे, न देगा तब भी मांगेंगे। बेमांगे देने वाले खुदा, हमने तुझसे मांगा नहीं था, तूने माँ के पेट में जिंदगी दिया। ए अल्लाह, अभी हम पैदा भी न हुए थे, उससे पहले हमारे रिस्क का इंतजाम हमारी माँ की छाती में कर दिया। बेमांगे देने वाले खुदा, तेरी शान कुदरत तो ये है कि समंदर की गहराई में, आसमान की बुलंदी में मौला तू तो परिंदों को शाखों में पंजों के बल सुला देता है। ए अल्लाह, तू बगैर मांगे देता है, देगा तब भी मांगेंगे, न देगा तब भी मांगेंगे। हम इसलिए नहीं मांगते कि हम अरबपति और करोड़पति बन जाएं, ये हाथ इसलिए उठे हैं ताकि सारा जमाना देख ले। हम मांगता है तू दाता, हम जलीलो नाचीज हैं तू अजीमो किबरिया। ए अल्लाह, छोटे हैं तू बड़ा है, हम सबके छोटेपन पे रहम फरमा दे। मौला, हम सबको नमाजी बना दे, हम सबको गुनाहों से बचा ले, हमारे नौजवान बच्चों को माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। मोहम्मद नसीम साहब की अहलिया हज के लिए जा रही है, ए अल्लाह, इनके सफर में आसानी अता फरमा। परवरदिगार आलम, ये अपने बच्चे, घर, जमीन, जायदाद, कारोबार, आल औलाद, रिश्तेदार सब छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ तेरी और तेरे रसूल की मोहब्बत लेके जा रहे हैं। ए अल्लाह, इनके सफर को कामयाब बना दे, इनका हज मबरूर फरमा दे, हर रुकन में इनके लिए आसानी अता फरमा, इनकी नियत में खुलूस पैदा फरमा। ए अल्लाह, इनकी हिफाजत फरमा, इन पर रहम और करम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।